मेरे साथ हैं जल्पेश जी, जो कि गोवा से है, और मिली जानकारी के अनुसार पिछले 5-6 सालों से ये स्पीति में जो है कई टॉपिक्स के ऊपर जो है रिसर्च कर चुके हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये स्पीति में रहकर इन्होंने किस किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया। और कहते हैं कि आजकल जो है गोवा के अंदर काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं, उसको छोड़ के भी लोग जो है यहाँ स्पीति घूमने के लिए आ रहे हैं। जल्पेश जी, मुझे बताएं कि आप पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, तो हम जब यहाँ पर स्पीति में पहले बार आए थे तो हमारा मेन टारगेट तो सर्वाइवल था पहले जी। उसके बाद रिसर्च। तो रिसर्च में हम काम कर रहे थे वेजिटेशन पे, और एक हम 3 बंदे थे जो 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर रहे थे। एक बंदा था जो माइक्रोब्स पे काम कर रहा था, दूसरा बंदा था जो इंसेक्ट्स पे काम कर रहा था, और मैं स्पेसिफिकली वेजिटेशन और बर्ड्स पे काम कर रहा था। तो यहाँ पर हम 4.5 महीने कुछ तो रहे पूरा, क्योंकि रिसर्च वर्क तो यहाँ पर समर में ही होता है। जो वेजिटेशन का या फिर माइक्रोब्स का काम होता है वो समर में ही होता है। तो तभी हम यहाँ पर ही रहे थे, शेरू जी के साथ ही रहे थे। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इसकी वजह से जब मैं वापस गया गोवा जी, तो सभी लोग बोलने लगे थे कैसा था एक्सपीरियंस, आपको क्या क्या दिखा, क्या क्या आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया। तो वो सब बोलने के बाद सभी इंटरेस्टेड थे यहाँ पर आने के लिए। स्पीति विजिट करें। हाँ, तो जब भी मैं हर साल आता हूँ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर, तो मैं तो पर्सनल रीज़न से आता हूँ, लेकिन साथ में 4-5 लोग लेके आते हैं। जो आपने रिसर्च की, उस रिसर्च में क्या कंक्लूजन निकल के आया, कोई ऐसी चीज़? हाँ, हमारा जो रिसर्च था बेसिकली उस पे से अभी एक ही पेपर तो निकला है, उसी के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। जो मैंने बर्ड्स पे काम किया था उस पे तो पहले बर्ड्स हैं जो वेरी स्पेसिफिक टू हैबिटेट हैं यहाँ के जो हैं, क्योंकि आपको एक चिड़िया 1-2 जगह जहाँ पर दिखती हैं वहीं पर दिखेंगे अगर वो स्पीसीज स्पेसिफिक हैबिटेट स्पेसिफिक है तो यहाँ पर हम काम कर रहे थे वाइल्ड लाइफ और जो लोकल लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग करते हैं ना जी, हाँ, उनके इसमें डिफरेंस क्या है वो देख रहे थे। तो उसमें डिफरेंस ये दिखा कि इंसेक्टिवोर्स जो बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं वो लाइफ स्टॉक वाले में बहुत है। अच्छा, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग एरियाज जो हैं उसमें बहुत उनका नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेजिंग ज़्यादा होता है और देखने जाओ तो बायोमास प्रोडक्शन भी वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइफ स्टॉक जब वहाँ पर जाता है तो उनका जो बाय प्रोडक्ट है जी, उसमें से जो आप क्या बोलते हैं गोबर जो गिरता है जी, उसमें से आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, जिससे बायोमास प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं जो वेजिटेशन पे फीड करते हैं, उसकी वजह से इंसेक्टिवोर्स भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो देखने चलो तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एरियाज जो है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ ग्रेज करते हैं वहाँ पर एक्टिविटी बहुत कम रहती है, तो उसके वजह से इंसेक्टिवोर्स भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बायोमास प्रोडक्शन तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा और उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। लेकिन वाइल्ड लाइफ का अपना अलग रूप है, यानी अलग काम करती है। जैसे लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग में एक ही तरीके के या फिर 2-3 तरीके के चिड़िया दिखेंगे, वाइल्ड लाइफ में आपको पूरा सब तरीके के चिड़िया दिखेंगे, लेकिन कम नंबर में जो एक्चुअल में दिखना चाहिए। तो दोनों का बेनिफिट है, लॉस है, क्या है, कैसा है, वो हम उसमें से समझ सकते हैं जो हमने रिसर्च किया था। और जो गोवा में फेस्टिवल होते हैं और उसके बावजूद आप यहाँ आए? हाँ, तो सनबर्न होता है। हाँ, तो सनबर्न तो अभी 29, 30, 31 को होगा। हाँ। और हम तो मैं तो कभी नहीं गया, मुझे नहीं लगता इनमें से भी कोई सनबर्न गया होगा। गोवा वाले तो कभी ऐसे वाले फेस्टिवल अटेंड ही नहीं करते, बाहर वाले लोग ज़्यादा करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे लिए सनबर्न यानी बीच वाला इलाका उन दिनों नहीं जाना है। अच्छा, ट्रैफिक रहेगा, भीड़ रहेगी, तो बहुत तकलीफ होती है। और सारे पिए हुए रहेंगे। हाँ, सारे पिए हुए रहेंगे। आप नहीं पीते? पीना अलग बात होती है और उनके साथ पीना अलग बात होती है, वैसा पीना अलग बात होती है। ठीक है। तो ये मेरे साथ थे जल्पेश जी और उनके सारे साथी। ये स्पीति आए, हमारे लिए गर्व की बात है, और गोवा से क्या पूरे देश दुनिया से लोग अधिक से अधिक आए, हमारी स्पीति और एक्सप्लोर हो, यही हमारी सबकी कामना है। और स्पीति की यादें इनकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद।